शुएब, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। अच्छा, क्या हुआ था? अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं वो। ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किस चीज की कमी है? सुबह भैया से मिल के आ जाऊं? अमल का स्कूल है, तुम्हें मालूम है ना कि आज उसकी छुट्टी हो गई है। थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। सुबह की सुबह देखी जाएगी। तुम तो पूरी डॉक्टर बन गई हो। बनना पड़ेगा वरना आप ऐसे थोड़ी कंट्रोल में आएंगे। अरे कंट्रोल में तो हम हैं बेगम साहब। अच्छा बच्चों, कल का जो दावत का प्रोग्राम है हमने उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है। अरे मुमानी, मेरी वजह से प्रोग्राम कैंसिल ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, हम सिर्फ जगह तब्दील कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कल की जो दावत है वो यहाँ होगी और लंच डिनर दोनों हमारी तरफ से होगा। भाई हम आ जाएंगे ना आपकी तरफ। नहीं 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 बेटा, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, हम यही सारा कुछ अरेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन मुझे तो सुबह ऑफिस भी जाना है। कहीं नहीं जा रहे आप कल? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भाभी ठीक कह रही, आप कहीं नहीं जा रहे, यू नीड टू टेक रेस्ट। मीटिंग है, मैं कर लूंगा। अरे अलमीर, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जा रहे, आप रेस्ट करेंगे। बस अब तो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ गया, इसलिए तुम दफ्तर मत ही जाओ तो अच्छा है, छुट्टी करो। बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, और हम सब महविश के साथ हैं। कभी कम से कम 2-4 दिन तो तुम्हें रेस्ट करना होगा बेटा। 2-4 दिन? अरे भाई कल छुट्टी कर लो, बाद में देखेंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ महविश बेटा, सजाद जाग रहे होंगे अभी? जी मामू जाग रहे होंगे। तो आपने उनको और शिवा को भी इनवाइट करना भूलना जाना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको भाभी जी? भाभी आप खाने पे क्यों नहीं आई? महविश एक्चुअली वो मेरी दोस्त के यहाँ दावत थी, मैं वहां गई हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ तो पता चला भैया की तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ लेकर आऊँ सब लोगों के लिए? नहीं, सब कुछ है, बैठो ना। नहीं नहीं, आप लोग बैठे, मैं बस मम्मी को कॉल करके। जाएं, बाय। मक्कार है ना ये, छोटी, तुम भी झूठ बोल रही। मैं ठीक हूँ अब महविश, आई एम फाइन। आराम से। आप दवा खा लें फिर मैं आपके पास बैठती हूँ। नहीं, अभी तो जूस पिया है, बाद में खा लूंगा। आपने तो आज डरा ही दिया। फिक्र नहीं करो, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हरगिज ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ हुआ ना तो उससे पहले मैं मर जाऊंगी। हरगिज नहीं, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? अभी तो बहुत दूर तक चलना है तुम्हारे साथ। अभी तो मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। मैंने भी हमेशा हर दुआ में आपको मांगा है, बहुत मुश्किल से पाया है आप। आपके बगैर मैं एक लम्हा भी तसव्वुर नहीं कर सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना,
ऐसा लगता है हमेशा से तुम्हारी तलाश में ही था। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिक्र नहीं करो, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप आराम करें, आपके लिए सूप लाते हैं। मैं आपके स्कूल से वापस आने से पहले आ जाऊंगी मामू से मिलकर। पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना आप, ठीक है? और स्कूल से आने के बाद अपना यूनिफॉर्म खुद चेंज करना है। पापा आपको खाना निकाल कर देंगे, आपने खुद खाना है। मामा मुझे भी जाना है मामू जान के घर। संडे को चलेंगे ना? मामा प्लीज मेरे स्कूल से आने के बाद चले ना। अमल, तुम्हारे स्कूल से आने के बाद ही जाएंगी मामा। शोएब प्लीज, मुझे जाना है। मैं अमल के स्कूल से आने से पहले आ जाऊंगी। मुझे भैया से मिलना है प्लीज। तुम्हारी डियर मम्मी का फोन आया था। उन्होंने जो अपनी खास दावत दूल्हा दुल्हन के एहसास में रखी थी, तुम्हारे भैया के घर पर शिफ्ट कर दी है। कब आया फोन? रात में, जब तुम सो गई थी। भैया की तबीयत ठीक नहीं है, दावत कैंसिल भी तो हो सकती है। माँ, मैंने भी उनको यही समझाने की कोशिश की थी। कहने लगी कि कबीर को बस रेस्ट की जरूरत है, अब इतना भी बीमार नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने वेन्यू बदल दिया। वैसे हमारे खानदान वालों को भी एक दावत करने का बहाना चाहिए होता है। ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, पैसे की रेल पेल है, खर्च तो करना ही है, तो ऐसे ही सही। नाश्ता लगाती हूँ। लंच और डिनर वही है। तुम्हारी मामा ने ताकीद की थी कि फौरन पहुंचना है। मैं तुम दोनों को ड्रॉप करके रात को फिर खाने पर ज्वाइन कर लूं। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, जाके तैयारी करो, जाओ। पैसों से इसका ध्यान हटाने के लिए इसे इसके भैया के घर ही कुछ दिन छोड़ दूं तो अच्छा है। कोई तरकीब सोचता हूं।